तो महाराज उद्धार नहीं होगा। अपने जीवन काल में एक दीक्षा गुरु अवश्य होना चाहिए। शिक्षा गुरु तो हमारे जीवन में महाराज अनेकों होते हैं। यदि किसी ने हमें एक साइकिल का नट खोलना या कसना भी सिखा दिया तो वो भी हमारा शिक्षा गुरु। जिसने हमें विद्यालय में पढ़ाया, जिन अध्यापकों ने, वो भी हमारे शिक्षा गुरु, जिनसे हमें शिक्षा मिली। लेकिन एक दीक्षा गुरु हमें अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए, जिससे वो हमारा भक्ति पथ का जो मार्ग है उससे चलाकर तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का दीदार करवा दे। और ये तब ही होगा महाराज जब हृदय पवित्र होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। रामायण में भी महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बताया, और गुरु बिन भवन कल्याण नहीं होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप में महाराज एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने लिखा, गुरु बिन भवन तरहि न कोई, गुरु कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो मेरे प्यारे भगवान शंकर हो, ब्रह्मदेव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, कोई भी तर नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसे सच्चे सद्गुरु को अपनाओ जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। और जब मुसीबत आती है व्यक्ति पे तो महाराज दो ही दरवाजों पर जाना चाहिए और वही समाधान करते हैं। यदि तीसरे से कहोगे तो महाराज वो हंसते हैं, तुम्हारी खिल्लियां उड़ाते हैं। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं मेरे प्यारे, घर के अंदर छुप कर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हमेशा मुस्कुरा के खोलना, ताकि किसी तीसरे को ये भनक ना लग पाए कि तुम मुसीबत में हो। और यदि जिसे तुम अपना समझ करके बताओगे कि हम पर ये मुसीबत है, तो वो महाराज मुंह पर तो नहीं लेकिन पीठ पीछे से खिल्लियां अवश्य उड़ाते, क्योंकि जमाना बहुत विचित्र है मेरे प्यारे। आज का मानव इतना अहंकारी हो चुका है, मदमस्त हो चुका है, जैसे उसे कभी यहाँ से जाना ही नहीं है, वही इसका ठेकेदार है। भाई तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और चले गए, महाराज होली सी फूकी रह जाती। इसलिए किसी शायर ने कहा है महाराज कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। झुकना वही जानता है जिसके अंदर महाराज जान होगी। कि झुकते वही है जिसमें जान
अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना तो महाराज मुर्दे की फितरत है। तुम तो जीवित हो तो लचकना सीखिए, झुकना सीखिए। यदि किसी रिश्ते को बचाने के लिए माय डियर झुकना पड़े तो झुक जाओ। यदि किसी रिश्ते को निभाने के लिए हमें झुकना पड़े, उसे चलाने के लिए तो झुक जाओ। लेकिन हर बार हमें को झुकना पड़ जाए, 3 मौके तो 3 बार झुक जाओ, मना लो उसे। क्यों तुम चाहते हो उस रिश्ते को आगे ले जाना, तो क्षमा करना सीखो। 3 अवसर दीजिए और 3 अवसरों में यदि मेरे प्यारे नहीं सुधरता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वृक्ष देखे होंगे महाराज, जिन पर फल लगते हैं वो झुक जाते हैं। अब जैसे महाराज यूकेलिप्टस यानी सफेदा, जिसे सर्रहुआ कहते हैं, उस पर फल नहीं होता तो महाराज अकड़ के खड़ा रहता है। लेकिन आंधी के झपेटों से महाराज पता नहीं कब बीच से टूट जाओ। फिर हाल वही होता है महाराज कि धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। इसलिए अब भी समय है, चेत जाओ। आज नारद जी ने ध्रुव महाराज को मेरे प्यारे गुरु मंत्र दिया, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी 12 अक्षरों का मंत्र। महाराज ये मंत्र इतना पावरफुल है, जो लोग कहते हैं कि मंत्र शक्ति काम नहीं करती, तो आजमा के देखना। 15 दिन निरा आहार, केवल कपिला गाय का दूध पी करके रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ध्यान करें, इस दुनियादारी से थोड़ी सी दूरी बनाएं और भगवान का इसी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वें दिन की रात्रि में आकाश में खड़े होकर देखना, तुम्हारे जो पूर्वज पितर हैं वो तुम्हें नजर आएंगे। और ना आए तो महाराज मेरा कान पकड़ लेना। लेकिन नियम बताने के अनुसार, ये नहीं कि हमने तो ब्रह्मचर्य रखने को बताया और महाराज तुम पालन नहीं किया, तोड़ दिया। निराहार की जगह दोनों टाइम महाराज पूड़ी और पराठे चकाचक, यहाँ तक फिर कहो कि महाराज दिखाई नहीं दिए। ऐसे नहीं, नियम पूर्वक। जब हमारे अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, टेस्ट करता है, तो वो तुम्हें दवाई के साथ साथ परहेज भी बताता कि ठंडा मत खाना, बादी मत खाना, गरम मत खाना, ज्यादा मसाले मत खाना। इसी प्रकार जो परहेज नियम उस जगह पर लागू होते हैं, तब कहीं जाकर के स्वस्थ होगे, उसी तरह इस जगह पर नियम फॉलो अवश्य करने चाहिए। गुरु मंत्र दिया, देने के पश्चात नारद जी तो वहां से चले गए। आज ध्रुव महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर के तप करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे समय बीता। महाराज इंद्र का इंद्रासन डोलने लग गया। इंद्र तो शुरू से ही डरपोक रहा। तुरंत भगवान नारायण के पास पहुंचा, कहा प्रभु ये कौन तपस्या कर रहा है? तीनों लोग उसके तेज से तपे जा रहे हैं। हाहाकार मच गया, मेरा सिंहासन डोल रहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा भक्त है, मेरी तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है। तोले प्रभु जाओ। आज ध्रुव महाराज ने 3-3 महीने रात्रि के अंदर से महाराज कैथ के फल खा करके तपस्या की। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंदर से जल पी करके भगवान का भजन किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों पर महाराज विजय प्राप्त कर ली, बस में कर लिया। इधर प्रभु आते हैं
चतुर्भुजी रूप में कहते हैं कि हे ध्रुव आंखें खोलो, दर्शन करो। वो तो हृदय में भगवान का बाल स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, नहीं सुना। भगवान ने सोचा ये नहीं सुनेगा, तुरंत हृदय से अपनी उस बाल छवि को हटाया और चतुर्भुजी रूप प्रकट किया। जैसे ही बाल स्वरूप की जगह चतुर्भुजी रूप आया तो ध्रुव के नेत्र खुल गए, आंखें खुली, देखा तो भगवान खड़े। अब तो ध्रुव स्तुति करना चाहता है, लेकिन 5 वर्ष के हैं नन्हे से। भगवान समझ गए, भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोल यानी होठों से लगाया। जैसे ही होठों से लगाया तो ध्रुव महाराज ने यहाँ पर हे राजन परीक्षित भगवान की स्तुति की। भगवान ने वरदान दिया कि हे ध्रुव तुम 36,000 वर्षों तक इस राज्य का भोग करोगे, उसके पश्चात मेरे धाम को आओगे। और जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते करते स्वयं तप जाते हैं, वो लोक मैं तुझे आज दान में देता। ध्रुव लोक देखा होगा महाराज, जब संध्या के समय एक तारा बहुत तेज रोशनी से टिमटिमाता है, वो वही ध्रुव तारा है जो ध्रुव महाराज के नाम से विख्यात हुआ। ऐसा ही हुआ, भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। ध्रुव का जो भाई था वो पहेलियों के द्वारा मारा गया, मैया अंधी हो गई, कुएं में गिरकर उसका प्राणांत हो गया। ध्रुव महाराज भी 36,000 वर्षों तक राज्य को भोग कर भगवान के परम धाम को जाते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की बोले, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। एक भजन, उसके पश्चात आगे की कथा। एक भक्त कहता है गोविंद कि करुणा भरे और कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है यहाँ से? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 बस। नहीं गए तो महाराज अब जाके देखना। जिसने अपने जीवन में वृंदावन नहीं देखा तो उसने इस जिंदगी में कुछ नहीं देखा। एक बार जाके देखना बिहारी जी को कि उनके नयन कितने सुंदर लगते हैं। कि करुणा भरे और कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। कुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। जय मंजुल कुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट बंसी
गिरधेश्वर जय गिरिराज की जय गिरधेश्वर जय हो करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार करुणा भरे करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार करुणा भरे प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। महाराज इस इंसान के अंदर दूसरे के अंदर कमियां देखने की बहुत बड़ी एक खूबी है, इसे खूबी कहूंगा। क्यों? जिस काम के लिए हमारे शास्त्रों में वेदों में ग्रंथों में मना किया गया है, लेकिन हम और आप वही कार्य करते हैं। जैसे